दोस्तों, इन दो तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक है 23 साल के पांडव कुमार और दूसरी तरफ है तौसीफ रजा, 30 साल जिनकी उम्र थी। एक को बिहारी पहचान होने की वजह से मारा गया दिल्ली के अंदर, वो भी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के द्वारा। सिर्फ उसकी गलती ये थी कि वो बिहारी था, बिहार का रहने वाला था और बिहार में रहकर परिवार के साथ कमाता और खाता था। इस वजह से पांडव कुमार को, जो बिहार के खगड़िया के रहने वाले थे, उन्हें उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और दूसरे हैं मौलाना तौसीफ रजा मजहरी, जो 30 साल के थे। बरेली उर्स के धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। वो वापस लौट रहे थे बिहार, लेकिन रास्ते में ही बरेली के पास उन्हें ट्रेन से फेंक दिया जाता है। और वजह बनता है उनकी पहचान, दाढ़ी और टोपी। ये दोनों ही मामला दिलों को दहला देने वाला है, झकझोर कर रख देने वाला है कि हमारा देश कहां जा रहा है। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। लेकिन सोचिए कि एक बिहारी था, इसलिए मार दिया क्योंकि वो जो हेड कांस्टेबल थे वो हरियाणा के थे। उन्होंने गंदी और भद्दी गालियां दी कि आप बिहारी साले, तुम लोग पूरे बदनाम करके रखे हो, गंदगी गंद फैला रखे हो दिल्ली में। इस वजह से उस 23 साल के लड़के को, जो पूरे परिवार को खिलाने पिलाने वाला अकेला बंदा था। और दूसरी तरफ मौलाना तौसीफ रजा है, जो कि किसी प्रोग्राम में आए थे और उनकी दाढ़ी टोपी की देख करके गिद्ध की तरह जो नफरती चिंटू थे वो टूट पड़े। उनके साथ पहले गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। और इस बात को लेकर अब बरेली पुलिस ये कह रही है कि भाई उनकी गर्मी की वजह से वो गिर गए ट्रेन से नीचे, इस वजह से उनकी मौत हो गई, एक्सीडेंट में मारे गए वो। लेकिन हकीकत एक रिकॉर्डिंग से खुलती है कि मौलाना अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को फोन करते हैं। हेलो तबस्सुम, हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড় লিয়া উল্টা सीधा बोला है रे भाई মা কি বলছে मारছে মুখ। চোখ মারছে हाँ क्या यार वही ना, तो पुलिस को फोन करा कत शाहजहानपुर पुलिस हाउस पे মা ये लोग छेनेंगे ट्रेंड की छह तो लोग ला देगी वो शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा मा देखो भैया परेशान कर रहे हैं मा देख दी पुलिस वाला आपने ठंडा धोई लिया आपने जबरदस्ती वाले मार छुड़ा आपने मामा आपका मेरे डाली में। अब वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि हमारे साथ कुछ लोग नशे में धुत होकर के मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, कोई बचा नहीं रहा मुझे। तो आप मेरी मदद करो, आप पुलिस को फोन करो। बस इतना बोलते ही कॉल कट हो जाता है। और फिर दूसरे दिन मौलाना की लाश की खबर आती है कि मौलाना मर गए हैं, उनकी लाश। ये हृदय विदारक घटना। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? कोई अपनी पहचान छुपा लेगा? यही तो हमारे देश की खूबसूरती थी कि मौलाना टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके चल सकते हैं, पंडित तिलक लगा करके, भगवा वस्त्र पहन करके चल सकते हैं, ग्रंथी साहब अपने अंदाज में चल सकते हैं, जीसस क्राइस्ट अपने जो फादर है वो अपने अंदाज में चल सकते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? आखिर कौन लोग हैं ये? और ये कोई पहली घटना नहीं है जो इस तरीके से हुई है। आपको याद होगा महाराष्ट्र की घटना कि एक बुजुर्ग शख्स जो दाढ़ी और टोपी पहने हुए थे, जिनको मारा गया, ट्रेन में, चलती ट्रेन में मारा गया, पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और उनसे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कि बोल जय श्री राम, और उनकी दाढ़ी काट दी गई। इस हद तक हम पहुंच गए हैं और मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं तो आम हो चुकी है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कानून, कोई कदम नहीं उठा रहा है। अब सोचिए कि एक लड़का 23 साल का, जो पूरे परिवार में कमाने वाला एक लौटा था, बिहार के खगड़िया का रहने वाला था, पूरे परिवार के साथ दिल्ली के द्वारका उत्तम नगर के इलाके में रहता था, उसको सिर्फ बिहारी पहचान की वजह से मार दिया गया। और दूसरी तरफ है ये मौलाना तौसीफ रजा, जो धार्मिक कार्यक्रम में बरेली आए थे, वहां से वापस घर लौट रहे थे, और उसकी जान की दुश्मन बनी दाढ़ी और टोपी। तो क्या मुसलमान दाढ़ी रख करके ट्रेन पे नहीं चल सकता है? और क्या मुसलमान अब टोपी पहन करके नहीं चल सकता है? क्या यही आखिर ये संदेश यही देने की कोशिश की जा रही है? आखिर हो क्या रहा है? अगर इसका रिटेलिएट मुसलमान भी करना शुरू कर दे तो फिर सोचिए क्या होगा। और अगर जिस तरह से बिहारी बोल करके मारा गया, अगर वो जो पुलिस वाले जहां के भी थे, अगर उनके साथ भी वैसे ही बसलूकी किया जाए उनके राज्य के भी लोगों के साथ, तो फिर क्या होगा? ये कहां लेके जा रहे हैं हमारे देश को?
सोचना पड़ेगा। हमारे देश के नेताओं को, हुक्मरानों को, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो देश के हालात बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। धधक रहा है अंदर से देश, इसलिए इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारे हुक्मरानों के कंधे पर है कि वो देखे इस चीज को कि देश में क्या चल रहा है, शांति, अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द कैसे वापस लौटाना है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।